अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो पेज है वो उसमें एक पोस्ट मेरे सामने आई तो मुझे एक खिलाड़ी याद आ गया। मैंने कहा उसके हवाले से आज बात करें। ये हैं हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले रिजवान अहमद। ये सेकंड जो प्लेयर हैं जो कह सकते हैं कि हैदराबाद रीजन से या दही सिंध से या इंटीरियर सिंध से कि जिन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक मैच खेले अगेंस्ट जिम्बाब्वे। लेकिन ये आपको आज कहानी सुनाने का मकसद ये है कि आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से यहाँ के खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफ़ी की गई है माजी में, जो अभी तक जारी है। देखें, ये वैसे रिश्ते में जो नुमान अली जो लेफ्ट आर्म स्पिनर भी पाकिस्तान टीम में हैं, उनके मामू हैं। और ऐसे समझ लें कि नुमान अली के, शर्जील खान के और भी बहुत सारे क्रिकेटर हैं, उनके उस्ताद भी हैं और उनको बनाने वाले ये हैं। रिजवान अहमद अगर एज ए प्लेयर बात की जाए, जब उन्होंने करियर स्टार्ट किया था तो एज ए लेग स्पिनर ही अंडर 19 पाकिस्तान खेले थे शोएब मलिक वालों के साथ। उसके बाद ये फिर बॉलिंग को साइड लाइन करके बैट्समैन बन गए थे और बैटिंग में इन्होंने मतलब कि बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। मैं समझता हूँ अगर मेरा कोई फेवरेट प्लेयर अभी भी अगर कोई पूछे कि यार आपके फेवरेट प्लेयर कौन से हैं, तो अगर डोमेस्टिक लेवल या अगर मैं लोकली जो मेरे साथ खेले तो मैं कहूँगा कि रिजवान अहमद से बेहतर प्लेयर और इससे बड़ा प्लेयर मैंने नहीं देखा कि इतना दिलेर प्लेयर भी कोई हो सकता है, इतना बड़ा प्लेयर था। खैर, अब रिजवान अहमद के साथ क्या ट्रेजेडी मैं आपको बताऊं, जैसे आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से यहाँ के प्लेयर्स के साथ नाइंसाफ़ी की जाती है। रिजवान अहमद जो कि बैट्समैन बन चुके थे, उन्होंने बैटिंग में जो मतलब कि बहुत आला कारकर्दगी रही। मतलब बैटिंग में वो उस टाइम पे जिस टाइम पे ये मतलब 2007 में इनका डेब्यू है, तो उससे पहले ये मुसलसल बैटिंग में टॉप कर रहे थे, बैटिंग में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और बैटिंग की वजह से ही जो ये पूरे पाकिस्तान में जो नज़रों में थे। पार्ट टाइम बॉलिंग करते थे क्योंकि बॉलर तो ये बेसिकली शुरू में थे। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इनका एक साइड मैच हुआ था, उसमें ये खेले थे। इसमें इन्होंने जो है वो बॉलिंग में 6-7 विकेटें ले ली साउथ अफ्रीका की। लेकिन थे तो वो बैट्समैन, क्योंकि बॉलिंग तो पार्ट टाइम करते थे, उसमें चलो उन्होंने 6-7 आउट कर दिए। लेकिन बैटिंग में भी उन्होंने अच्छी बैटिंग की, तकरीबन 70+ रन किए। अच्छा, अब उस परफॉर्मेंस पे इनको नाम, क्योंकि ये परफॉर्म तो कर रहे थे, इनकी बैटिंग की परफॉर्मेंस का काफ़ी प्रेशर था, इनको जो है वो कौमी टीम में शामिल किया गया अगेंस्ट जिम्बाब्वे। अब वहाँ पे एक चीज़ आपको बड़ी दिलचस्प बताता हूँ। देखिए, सबको पता है कि अभी वो बॉलिंग छोड़ चुका है, वो बैट्समैन है और एज ए बैट्समैन परफॉर्मेंस पे उसको जो इतना मौका मिला कि अगेंस्ट साउथ अफ्रीका खेले, फिर बैटिंग भी परफॉर्म किया, चलो बॉलिंग भी किया। लेकिन उस मैच में अगेंस्ट जिम्बाब्वे जो 2008 का, मेरे ख्याल में 7 का 8 का जो मैच हुआ था, उसमें तो रिजवान अहमद का जो नाम था वो 11वें नंबर पे लिखा गया था। मतलब उसको इस तरह से जाहिर किया गया कि ये बॉलर है। और जाहिर सी बात है, एक बंदा जब पार्ट टाइम बॉलर हो, उसकी बॉलिंग में क्या दम होगा। तो जब ये बॉलिंग कर रहे थे तो इस पे कमेंट्री जो मैं सुन रहा था, उधर कह रहे थे कमेंटेटर कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बॉलर नहीं है। हालांकि किसी ने उधर ये नहीं कहा कि ही इज़ नॉट बॉलर, ही इज़ पार्ट टाइम बॉलर, ये प्रॉपर बैट्समैन है। लेकिन जब एक बंदे का नाम ही 11वें नंबर पे लिखा होगा तो उसको किस तरह से कोई मतलब कि बैट्समैन कंसीडर करेगा। अब कहानी क्या है? कहानी ये है कि रिजवान अहमद उस टाइम पे इतना फॉर्म में थे, इतना ज़बरदस्त वो प्लेयर थे। और उस मैच में एक डेब्यू के लिहाज से अगर चाहते तो मैनेजमेंट इसको बैटिंग पे भेज सकते थे। और मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि उस मैच में ये जिम्बाब्वे वालों को मतलब कि बहुत मारता, क्योंकि वो बहुत इनफॉर्म उस टाइम इतना और इतना बड़ा प्लेयर था, दिलेर प्लेयर था। और अगर ये 50-60-70 रन कर जाता तो लाजिम बात है अब इसको मुस्तकिल मौका देना होता। सिर्फ इसके जो प्रेशर था, इसकी परफॉर्मेंस का, जो मुसलसल परफॉर्म कर रहा था, उस प्रेशर को हटाने के लिए इसको इंटरनेशनल में डेब्यू करवाया गया और इसको इस तरह से मतलब दिखाया गया दुनिया को कि ये तो एक ख़त्म बॉलर है। हालांकि ये बॉलर था ही नहीं, ये बैट्समैन था। तो इस तरह से जब एक अरसा था कि प्लेयर्स को मौका नहीं दिया जाता था, फिर फैसल अतर से ये सिलसिला स्टार्ट हुआ। फैसल अतर भी एक मैच खेला, रिजवान को भी किस तरह से एक मैच खिलाया गया वो अब आपके सामने है कि उस तो इस तरह से मतलब खिलाया गया कि जाहिर किया गया कि ये तो ख़त्म बॉलर है। तो आज उनकी मैंने पोस्ट देखी, उनकी कल बर्थडे थी, तो सबसे पहले उनको हैप्पी बर्थडे। आजकल वो अमेरिका में होते हैं, वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, क्रिकेट से साइड लाइन है। लेकिन मैं बताऊँ कि मतलब कि दही सिंध में मैंने मतलब कि अभी तो फिर शर्जील खान तो खैर फिर बहुत बड़े प्लेयर बन गए, लेकिन जहाँ जब तक मैंने देखा था रिजवान से बड़ा प्लेयर मैंने नहीं देखा, इतना ज़बरदस्त प्लेयर था। तो रिजवान के साथ भी ट्रेजिडी हुई कि मतलब कि या तो आप लसानी तासुब के भेंट चढ़ जाते हैं, या आप कमज़ोर रीजन से ताल्लुक़ की वजह से इस चीज़ का निशाना बन जाते हैं, या तो फिर किसी को ही आपको सपोर्ट नहीं होती। ये वो प्लेयर था जिसका ताल्लुक़ कमज़ोर रीजन से था, जिसका जो बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं था कि जो इसको इतनी बैक करता। नहीं तो ये ऐसा प्लेयर था अगर इसको एज ए बैट्समैन उस टाइम पे अगर खिलाया जाता तो अपने 5-6 सालों में इतना बड़ा प्लेयर होता इस वक्त दुनिया में कि पूरी दुनिया इसको जानती। चलें जी, इसके हवाले से अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा, ख़ासतौर पे जो इनको जानते हैं, जो इनके पुराने मद्दाह हैं वो लाजमी इनके हवाले से बताएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।